गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो सेवन्थ क्लास का जो मैथ है भी, इसके अंदर ये दिक्कत है कि दो टाइप के मैथ हैं, एक न्यू मैथ और एक ओल्ड मैथ है। हालांकि सम इनके लगभग मैथ्स हैं, एक्सरसाइज का थोड़ा चेंज है। तो आज जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जो पुराना जो मैथ है ना, उसके अंदर है आपके 1.3 और जो न्यू जो एडिशन आया हुआ इसका उसके अंदर है 1.2। तो जिसके पास नया मैथ है वो करेगा 1.2 और जो उसके पास पुराना मैथ है वो करेगा भी 1.3। तो इसके अंदर है आपकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर कौन सी थी आपको पता होगा, जो उसके अंदर थी वही इसके अंदर आएंगी, कम्यूटेटिव। फिर था एसोसिएटिव। फिर थी आपकी आइडेंटिटी। फिर थी आपका इनवर्स। ये प्रॉपर्टी थी। वो आपकी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी एडिशन पर, और ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो सारी किसके ऊपर है, आपकी मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है कि दो कोई भी आपने नंबर ले लिए, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई, यानी ए और बी हम यहाँ पर लेके चलते हैं इंटीजर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कोई एक इंटीजर आता है तो इसका मतलब वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 3 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप 15 है, और 15 क्या है, एक इंटीजर है। कम्यूटेटिव होता है, एडिशन में था a प्लस बी, तो इसके अंदर हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। एसोसिएटिव के अंदर होता है a क्रॉस b क्रॉस c, और इसके अंदर होगा a क्रॉस b क्रॉस c। आइडेंटिटी के अंदर होता है a की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि खुद a ही आ जाए। जैसे इसके अंदर एडिशन में था कि ए के अंदर मैं क्या ऐड करूँगी, खुद ए ही आ जाए, तो उसके अंदर हम क्या ऐड करते थे 1, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, सॉरी 0, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 1। इनवर्स होता है कि ए की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी, आइडेंटिटी आ जाए यानी 1 आ जाए, तो किसके साथ करोगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी इनवर्स होगा उसका रेसिप्रोकल। जबकि एडिशन के अंदर जो रेसिप्रोकल इनवर्स होता था वो उसका क्या होता था, नेगेटिव होता था। नेगेटिव को ही हम उसका क्या बोलते थे, इनवर्स बोलते थे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करवा देता हूँ मैं। इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर लगभग सेम ही सम है, थोड़ा बहुत एक आधा सम इधर उधर हो सकता है, और हालांकि आप इनको कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो सम आपका, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपने इसके अंदर करनी है। तो प्रोडक्ट के लिए कंडीशन आपको बताया था कि प्लस की और प्लस की मल्टीप्लाई, प्लस की और माइनस की, माइनस की प्लस की, माइनस की और माइनस की। तो जब प्लस की और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। यानी इसके अंदर क्या होगा कि मल्टीप्लाई में बता रहे हैं हम, एडिशन में अलग थे कि जब दोनों के सेम साइन हो तो साइन आएगा आपका प्लस का, और जब एक अलग अलग हो तो साइन किसका आएगा, आपका माइनस का आ जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर देते हैं। जैसे आपको ये देखिए, अभी 19 मल्टीप्लाई 7 माइनस है। अब सबसे पहले तो ये देखो, 19 किसका आपका प्लस का, 7 किसका आपका माइनस का। एक प्लस का एक माइनस का हो तो मल्टीप्लाई किसकी होगी, माइनस की। और 19 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 133। तो ये सम आ जाएगा आपका। इसी तरह एक 3 बार और करवा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये सम दे दिया जाए 27 19 क्रॉस 13, 19 क्रॉस माइनस 13, और क्रॉस में है -8। अब इनके आप मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले आप इसके अंदर ये देखो कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। तो 19 क्रॉस में इन दोनों का ये देखो सिंबल क्या है, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। जब दोनों माइनस हो तो साइन किसका आएगा, आपका प्लस का। तो 13 की रेट की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 104 प्लस का। फिर 19 के टाइम 104, दोनों ही पॉजिटिव हो तो सिंबल किसका आएगा, आपका प्लस का। तो दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लोगे। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इनके आपस में मल्टीप्लाई ही करनी है आपने। इसका भी मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ।
फॉर एग्जांपल हमने इसका ले लिया सेकंड सम है, इसके अंदर -8 क्रॉस -5, -8 क्रॉस -5 क्रॉस -9 -2, -9 -2 और -6। इसकी मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले इसके अंदर माइनस को काउंट कर लो। माइनस इसके अंदर 1 2 3 4 5। अब 5 एक ओड नंबर है, इवन नंबर। अब इवन है तो वो क्या आ जाएगा आपका, 2 है, 2 पे इवन होता है तो इवन पे पॉजिटिव आता है, रोड पर क्या आता है, नेगेटिव। तो ये तीनों सभी की जो माइनस हमने चेक किए यहाँ पर है 5, तो 5 होता सिंबल किसका आ जाएगा आपका, माइनस का। और बाकी आप इन सभी की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह आपका थर्ड सम है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। फोर्थ सम जो है ये भी आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई के अंदर हम पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो वो आप इसके अंदर कर भी सकते हो। हालांकि मैं इसका एक पार्ट में आपको बता भी देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, जो दोनों के अंदर ही सेम है। 23 क्रॉस 11, 23 क्रॉस 11 प्लस -7 इज इक्वल टू 23 क्रॉस 11 प्लस 23 क्रॉस -7। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बतानी भूल गया अभी। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन में नहीं मिलेगी आपको। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर एडिशन का भी यूज होता है और साथ में किसका यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी। यानी ये इस तरह से होती है, ए क्रॉस में बी प्लस सी को हम लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये इस तरह से होती है। तो यहाँ पर भी आप पहले इन दोनों का क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 23 क्रॉस, अब इन दोनों को, ये 11 प्लस का है और -7 किसका, आपका माइनस का। और बीच में सिंबल देखे आप, प्लस का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई थी। तो अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो वो लेस हो जाती है। तो 11 में से 7 का कितना बच गया आपका, 4। और 23 के 4 की मल्टीप्लाई कर दो आप, 92। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23 और 2 25। अब प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस इसके साथ 161 आ जाएगी। तो ये अब इसके अंदर से आप क्या कर दोगे, लेस, तो दोनों साइड लेके आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 न्यू एडिशन में दिया हुआ है वो ब्लैंक्स का है, और जबकि ओल्ड जो एडिशन है उसके अंदर आप करेंगे स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो ये सब आप खुद भी कर सकते, कोई भी लंबी चौड़ी बात इसके अंदर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स क्वेश्चन आपका न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ वो दिया हुआ है, वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि किस तरह से है। क्वेश्चन दे दिया उसने, ए क्रॉस -1, ए क्रॉस -1 इज इक्वल टू -15। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। फाइंड आउट वेदर द इंटीजर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये बताना आपने। अब ये देखो, आप माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल किसका आएगा, 1 माइनस, और ए की और 1 की मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 15। अब इस माइनस को आप उस साइड लेके जाओगे, यानी जो माइनस का 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते, जैसे प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो ए इस साइड आ जाएगा और -1 उस साइड जाके कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 आ जाएगी। यानी ए पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सम है वो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड सम है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। What will be the sign of the product? What will be the sign of the product if
वी मल्टीप्लाई टुगेदर 179 नेगेटिव एंड 8 पॉजिटिव इंटीजर। यानी आपने ये बताना है कि आपने साइन बताना है किसकी प्रोडक्ट का, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसकी किसकी भाई, एक तो 179 के, यानी आपने स्टेटमेंट के अंदर कैसे लिखना है अपना फर्स्ट इंटीजर, फिर आप क्या लिखोगे सेकेंड इंटीजर। अब फर्स्ट इंटीजर दे दिया आपको 79 179 और सेकेंड 179 नेगेटिव हुई, मल्टीप्लाई टुगेदर 179 नेगेटिव एंड 8 पॉजिटिव, यानी माइनस के 179 आ गया और ये आ गया 8। इन दोनों की आपने क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो माइनस के 179 और क्रॉस में 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दोगे क्योंकि एक प्लस का और एक इसका है माइनस का है। उसके बाद नेक्स्ट जो सम है वो देखिए आप, स्टेटमेंट से रिलेटेड सम है, ये आप कर भी सकते हो। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स आर अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इक्वेशन नॉट अटेम्प्ट। अब अरुणा ने टोटल 13 तो उसने करेक्ट आंसर किए हैं और 7 इनकरेक्ट आंसर किए हैं, तो आपने ये बताना है कि उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो अरुणा गेट्स करेक्ट कितने 30, तो नंबर कितने गेट होंगे उसको, अरुणा गेट्स नंबर तो 13, यानी करेक्ट के इसको कितने नंबर मिल रहे हैं भाई 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अरुणा 13 मल्टीप्लाई में 3 यानी कितना आ गया 39। उसके बाद अरुणा ने जो गलत जो क्वेश्चन किए हैं इनकरेक्ट जो आंसर दिया है, यानी अरुणा गेव इनकरेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन आगा दिया है इसमें 7 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स या जो नंबर उसके बनेंगे लेस होंगे, टोटल मार्क्स तो 7 उसने बोल रखा है लॉस पर उसको -1 यानी 1 का लॉस है, तो कितनी आ जाएगी -7। अब उसने 39 मार्क्स तो इसके अंदर ले लिए और 7 नंबर का उसको लॉस हो गया, तो टोटल मार्क्स उसके कितने बनेंगे, जो टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 39 प्लस में -7, तो ये आ जाएगा अभी 39 -7, तो ये आ जाएगा 30, तो 32 मार्क्स उसके कंप्लीट इसके अंदर बनेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है आप आसानी से कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आज आपने सोल्व करनी है। धन्यवाद भाई।